राहुल नाम का लड़का था जो मेरे साथ पढ़ता था। और वो काफ़ी साल पहले की बात है। वो लड़का रोज स्कूल के अंदर लेट आता था। जब भी टीचर उससे पूछते थे कि तुम लेट क्यों स्कूल में आते हो, उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो नीचे गर्दन करके खड़ा हो जाता था। जब भी कोई पूछता था, कुछ भी बोलने को उसके पास नहीं था। रोज पनिशमेंट मिलती थी। 40 से 50 मिनट लेट आने के बाद उसको हैंड रेस करके चक्कर कटवाया जाता था, पनिशमेंट मिलती थी। तो एक दिन मेरे मन में आया, क्यों ना उसके मम्मी पापा से जाके बात की जाए। क्योंकि हो सकता है कि ये लेट उठता हो, इसके मम्मी पापा ध्यान ही ना दे रहे हों, लेकिन उनसे जाके बात की जाए तो क्या पता अपने बच्चे पे ध्यान देकर और जल्दी स्कूल भेज दे। यही सोचकर गाइस मैं उनके घर पे गई। यकीन मानिए, मैं हैरान हो गई वहाँ उनके घर पे जाकर देखकर। वो बात ये थी कि उस लड़के के मम्मी और पापा थे ही नहीं। वो बहुत साल पहले किसी कार एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई और अब वो 3 भाई बहन हैं। घर में राहुल छोटा है, उसकी बहन और भाई उससे 2-3 साल बड़े थे और किसी का भी साया नहीं था उनके सर के ऊपर। कोई भी रिलेटिव्स उनका साथ नहीं देता था। और मैंने देखा कि उनका घर बहुत ही कच्चा सा था, जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश आएगी तो पानी भी बरसता होगा उसके घर के अंदर। गाइज ये सब देखकर और एक और चीज़ पे मेरा ध्यान अटक गया। वो चीज़ थी कि एक दीवार पुरानी सी और उस पुरानी पे लटकी हुई बहुत ही पुरानी घड़ी जो चल भी नहीं रही थी। सो गाइज जो मैं बोलने गई थी, जो समझाने गई थी ऐसे ही बचपने में, वो चीज़ें सारी वहीं रुक गई। और मेरे दिमाग में एक बात आई। 9 सितंबर 2000 कुछ समथिंग सन था और उसके लिए हमने टीचर्स डे के लिए हम लोगों ने एक नई सुंदर सी घड़ी, जो कि हम ऑफिस में लगाने के लिए हम कुछ सहेलियों ने पैसे इकट्ठे करके लेके आए थे। मेरे मन में आया कि वो घड़ी ऑफिस से ज़्यादा इनके घर में सुंदर लगेगी। बस यही बोलकर, यही सोचकर मैं तुरंत मेरे घर आ गई और घर आकर वो घड़ी मैंने उठाई और जाके मैंने राहुल को दी थी। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा और अगले दिन मैं स्कूल चली गई। राहुल को पहले 1 से 1.5 महीना हो चुका था लेट आते हुए। और अगले दिन क्या हुआ कि टीचर भी उससे बहुत नाराज़ होते थे। अगले दिन क्या हुआ कि मैं वाटर टैंक के पास खड़ी थी और असेंबली का टाइम था, जबकि असेंबली 30 मिनट की होती है, उसके बाद लेक्चर लगता है, उससे भी 50 मिनट 40 मिनट लेट आता था राहुल। असेंबली की अभी बेल बजी नहीं थी, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे और उधर से टीचर का ध्यान गेट की तरफ चला गया और वो वहीं देख रहे हैं, गेट की तरफ देख रहे हैं। अचानक मेरा ध्यान सर की तरफ गया कि इन्होंने गेट की तरफ ऐसा क्या देख रहे हैं। तो जब मैंने गेट की तरफ देखा तो पता चला कि राहुल असेंबली वाले टाइम आ रहे हैं। जो कि 1 घंटा लेट आते थे वो आज पहले आ रहे हैं, जबकि प्रार्थना स्टार्ट भी नहीं हुई। मैं तुरंत सर के पास भाग कर गई। सर ने आवाज़ दे के ऐसे कि राहुल इधर आ, बुलाया और बोला कि तू नींदों में है अभी, जा, तेरा टाइम नहीं हुआ आने का। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि उन्होंने जब पूछा कि आज तुम टाइम पे कैसे आ गए, इतने दिन तो रोज़ लेट आते थे। तो इस पर राहुल ने जवाब दिया कि सर, इतने दिन मुझे टाइम का पता नहीं चलता था और मानने में रोज़ लेट हो जाता था। मैं कोशिश करता था कि मैं जल्दी स्कूल में आ सकूं, लेकिन वो क्या है ना सर, मैं उठता था जब सूर्योदय हुआ भी नहीं होता था और उठकर मैं पड़ोसियों में दूध का काम और किसी के कुछ काम करना पड़ता था मुझे, कुछ 2 पैसों के लिए। और उसके बाद जैसे नहा धो के आता हूँ तो पता चलता है कि कभी 30 मिनट कभी 15 मिनट लेट हो चुका होता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम का ही नहीं पता होता था। और आज मुझे टाइम का पता चला सर कि मैं कितने टाइम पे मुझे उठना चाहिए और काम करना चाहिए और कब मेरे को स्कूल आना चाहिए। तो उस टीचर ने बोला कि चल ये बात तुम्हारी मान ली कि तुम्हारे पास समय देखने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, घड़ी देखने के लिए, तुम बता भी तो सकते थे हमें, इतने दिन से हम रोज़ पूछ रहे थे। तो उस बच्चे ने कहा राहुल ने कि सर एक बात बताऊं आपको, मेरे गिने चुने 2-3 ही दोस्त हैं और जब ये बात पूरी क्लास को पता चलती और मेरे दोस्तों को भी पता चलती, क्योंकि आजकल हर घर में हर कमरे में एक घड़ी है, उनको पता चलता कि राहुल के पूरे घर में एक घड़ी तक नहीं है, गरीबों का कोई दोस्त नहीं बनता सर। वो
मुझे छोड़ देते, इसीलिए मैंने नहीं बताया और हमेशा गर्दन नीची करके खड़ा रहता था। इस पर उस सर की भी नजरें झुक गई जो रोज बोलता था कि तू ढीठ है, तुझे समझ नहीं आती है। उस पर मुझे एक चीज सीखने को मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी सोचा था कि काम चोर है और जो काम के टाइम पे आता नहीं है, कहना नहीं मानता है और लेजी है। लेकिन बाद में मेरे को एक चीज़ समझ में आई, किसी को गलत समझने से पहले हमें उसके पीछे के हालातों को समझना चाहिए, क्योंकि हम सही हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं सामने वाला पर्सन गलत हो। सो गाइस, वेल आई एम अंजू वर्मा एंड आई एम TEDx स्पीकर और अभी रिसेंटली मैं 18 साल की हुई हूँ। सो गाइस, मैं चाइल्ड राइट्स चैम्पियन हूँ, अशोका यूथ वेंचर हूँ और जैसे बताया कि TEDx स्पीकर हूँ और ग्लोबल डिग्निटी के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ और न जाने बहुत सारे अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। रिसेंटली 4 अप्रैल को MHRD ने हमें बुला के हमें सम्मानित किया और आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे भी मैं सम्मानित हो चुकी हूँ और बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। सो गाइज, मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, सब लोगों के मन में एक ही प्रश्न आता है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं मेरी जर्नी के पास ले चलती हूँ। तो मैं ये बात थी कुछ 8 साल पुरानी, जब मैं करीबन 10 साल की थी। मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और एक 5th स्टैंडर्ड बच्ची को क्या कुछ आता होगा आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप भी कभी उस एज में थे। उस टाइम क्या हुआ, क्योंकि मैं एक हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के एक छोटे से गांव दौलतपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरे गांव में इनफैक्ट कोई भी गांव क्यों ना हो, वहाँ पे लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। मुझे भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। जब जून में 1 महीने की छुट्टियाँ पड़ी तो मुझे मेरे रिलेटिव्स के यहाँ से ऑफ़र आया कि मुझे 1 महीना स्पेंड करने के लिए वहाँ चलना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला, तो कहते हैं ना कि जैसे बंद पिंजरे से और एक बाहर का इंसान बोले कि पैरेट को बोले जो पिंजरे में बंद है कि क्या तुम्हारा दरवाज़ा खोल दूँ, तो कहते ना नेकी और पूछ तो कौन नहीं चाहेगा आज़ाद होना। तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया और कि मैंने सोचा कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं, हम कितने अच्छे से उसकी मेहमान नवाजी करते हैं और ये तो हमें 1 महीने के लिए लेके जा रहे हैं मेहमान बना के, हमारी बहुत खातिरदारी होगी। पर गाइस, जो सोचा था वो नहीं निकला और जाके 1-2 घंटे हालचाल पूछा था, ऐसी बात नहीं है, पानी का पूछा था, लेकिन अगले सुबह 5 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक मुझे इतना बुरे तरीके से काम करवाया, फिजिकली मेंटली बहुत टॉर्चर हो चुकी थी। एक दिन चलता है गाइज और उसके बाद इनफैक्ट 15 फैमिली मेम्बर्स थे। मेरे जाने के बाद उन्होंने ऐसा मुझे ट्रीट किया जैसे मैं उन लोगों के लिए 1 महीने के लिए सर्वेंट गई हूँ विदाउट एनी सैलरी। उसके बाद ये तो काफ़ी नहीं था गाइज, इसके बाद मुझे सब लोग बॉडी मसाज तक मुझसे करवाते थे। मैं आप लोगों को वो बात, और शायद ही आप मेरे एक्सप्रेशन से और मेरी बातों के दर्द से आप समझ पाएंगे कि उस टाइम उस पर क्या बीत रहा था। इतना उम्मीद तो नहीं कर सकती कि जितना मैंने महसूस किया उतना आप भी महसूस कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जो ज़िंदगी मैंने उस टाइम जिए थी वो आप मेरी बातों के ज़रिए जी के देखें उस टाइम। गाइज, 20 डेज मेरे बीत चुके थे उसी भूल भुलैया के अंदर और मैं रो रही थी, तड़प रही थी। एक सेकंड मेरा ऐसे जा रहा था जैसे गर्म तवे पर किसी इंसान को बैठा दिया जाता है। अनबिलीवेबल गाइज। और 20 डेज के बाद मेरे पापा किसी काम से वहाँ गए, मैं रो के कि मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, मैं घर वापस आ गई। यहाँ आके मुझे अच्छा इन्वायरमेंट मिला। मुझसे मेरे मम्मी पापा घर का काम बिल्कुल नहीं करवाते थे और मुझे पढ़ने के लिए टाइम देते थे। यहाँ के इन्वायरमेंट में आके मैं भूल गई। उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे साथ एक और घटना ऐसी घटी जो मेरी क्लासमेट्स की कुछ लड़कियाँ थी जो जिनका होमवर्क डेली अनकम्प्लीट होता था, और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे पलट के जवाब दिया, न जाने कितनी गालियाँ दी, और उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम्हें ज़्यादा ही चिंता हमारी पढ़ाई की है तो जाके मेरे मम्मी पापा को समझाओ। मैंने उनके मम्मी पापा को एक बार में वो नहीं माने, बहुत गालियाँ सुनी। दूसरी बार में मैंने उनको जाके समझाया प्यार से, उसके बाद वो मान गए। और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो कि कोई अटेंड नहीं करता है गांव में बच्चों की,
वो पीटीएम अटेंड करने लगे और उन्हें पता चलने लगा कि स्टडी की वैल्यू क्या है। जो 33 से मुश्किल से पास होने वाली लड़कियां थी वो 70% तक क्रॉस करने लग गई। इतना ही नहीं गाइस, मैंने उसके बाद मेरे पूरे गांव में सर्वे किया और 25 to 30 बच्चे ऐसे मिले जो रेगुलर स्कूल नहीं थे, जिनके पेरेंट्स को स्टडी की वैल्यू नहीं पता थी। उनके पेरेंट्स को समझाया, उनको स्कूल में एनरोल करवाया और मैंने मेरे गांव को चाइल्ड लेबर फ्री करवा दिया। मैं 10 साल की थी तब। उसके बाद अशोका यूथ वेंचर में मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व कर रही हूँ वो मेरे गांव में नहीं है, बल्कि हर कोने कोने में है। मेरे गांव के आसपास के गाँव में भी है। वहाँ जाकर मैंने और ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया कुछ आसपास के गाँव में। धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स की भी परमिशन मिलना मुझे स्टार्ट हो गई थी। कुछ ही टाइम बाद जब मैंने 100 बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा दिए थे, तब मुझे टेडेक्स स्पीकर का ऑफर आया और मैं टेड टॉक मैंने दिया 9 सितंबर 2017 को। वहाँ मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिली और वो मेरा एक्सपीरियंस अमेजिंग था। वहाँ से आने के बाद 8 अक्टूबर 2017 मैंने बुलंद उड़ान एनजीओ बनाई और उसके बाद अब तक मैंने लगभग 700 गरीब बच्चों के स्कूल में दाखिले करवाए हैं और 60+ चाइल्ड मैरिज स्टॉप करवाई है। 15+ केस सेक्सुअल हरासमेंट के केस को रोका है। 1 फीमेल फिटिसाइड के केस को रोका है। और इस लॉकडाउन में जो कोरोना वायरस में अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसमें 700+ गरीब बच्चों की फैमिली को लगभग 2 महीने से ज़्यादा राशन प्रोवाइड करवाया है उनके घर पे, सारी रूल को फॉलो करते हुए। बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत अचीवमेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे तब खुशी मिलती है जब किसी बच्चे का दाखिला स्कूल में करवा दें और उसको कुछ आने लग जाए, उसको स्टडी की वैल्यू पता चलने लग जाए और बाद में उसके चेहरे की मुस्कान ही अलग होती है। वो मुस्कान ही मेरी अवार्ड है, मेरी अचीवमेंट है। मेरा ड्रीम जो बुलंद उड़ान का ड्रीम है, वो ड्रीम ये है कि हम चाइल्ड फ्रेंडली इंडिया चाहते हैं, जिसके अंदर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का शोषण ना हो रहा हो। और इसके अंदर इस मुहिम में मेरा बहुत सारे जो हीरो है वो मेरा साथ दे रहे हैं। वो दिव्या बराड़ हो गई, एक लड़की जो मेरी पर्सनल असिस्टेंट लगा लो, मेरी दोस्त लगा लो, जिसने कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दिया। और उसके बाद रमेश जी, और उसके बाद चाहे सुमित जी की बात करें या फिर संदीप की बात करें, सुखदेव की बात करें, सुमन की बात करें, कमलेश की बात करें, या फिर जो हमारे विनीत शर्मा हैं, सौरभ मिश्रा है, गुरनूर सूरी है, गुरनूर सूरी जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक न्यू टॉपिक जो हमने ऐड किया है बुलंद उड़ान में। इसमें ये 16 साल की लड़की ने गजब कर दिखाया और 1000+ कंडक्ट करवाए सर्वे लॉकडाउन ऑनलाइन, अमेजिंग। और इसके अलावा आदि वर्मा है, जिन्होंने किसी ने मुझे फिजिकली हेल्प की है, किसी ने मुझे फाइनेंशियली हेल्प की है, और जो आदि है उन्होंने मुझे मेंटली बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। दीनबंधु प्रजापति, सीरियसली मैं इन सब लोगों का जिनका मैंने नाम दिया है, इन लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हो सकती। ये लोग मेरे साथ हैं, तब ही मेरी जो उड़ान है वो बुलंद है, और मैं बुलंद ही मेरी आवाज़ है यदि ये लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं। सो गाइज, सीरियसली इन लोगों के लिए जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लोग मेरा हमेशा साथ देते रहेंगे। और प्रॉब्लम दुनिया में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी हमारे यूथ को, कि प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उनसे डरिए मत, कुछ करिए, दुनिया के लिए करिए। खुद के लिए दुनिया जीती है, लेकिन दूसरों के लिए करके देखिए। यकीन मानिए इतनी बड़ी खुशी आपको मिलेगी कि आप ऐसा लगेगा कि इतनी बड़ी खुशी आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिली, आपकी लॉटरी लग जाएगी। कभी किसी की मदद करके देखिए और डरिए मत मुसीबतों से। वो कहते हैं ना कि जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी मुश्किलें आएगी, और जितनी बड़ी मुश्किलें आएगी मंजिल उतनी ही बड़ी मिलेगी। सो गाइज, और एक और जो हमारे बुलंद उड़ान के जो मेंबर हैं, इमरान खान, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, और वो अभी लॉकडाउन में भी 50+ बच्चों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, सैनिटाइज करते हुए उनको ट्यूशन दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों को। सो ये बुलंद उड़ान के बुलंद मेंबर्स हैं,
जो मेरे साथ हैं, मैं इनको स्टैंडिंग ओवेशन देती हूँ ऑलवेज। मेरा इन लोगों का हमेशा साथ रहेगा, काम करते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं होगा तो 700 बच्चे को जो आज हमने स्कूल में एडमिशन करवाया वो 7,000, 7 लाख, 7 करोड़ में बदलते टाइम नहीं लगेगा। सो गाइज, लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगी कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो रियल इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो रियल इम्तिहान बाकी है। अभी तो आप लोगों ने सुना है बुलंद उड़ान नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक्स आर लॉर्ड स्माइलो, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे मेरी स्टोरी शेयर करने का मौका दिया। एंड या प्लीज़ गाइस, हमें सपोर्ट करिए, हमें फॉलो करिए, जो हमारा इंस्टाग्राम ये पेज है इसके ऊपर फॉलो करिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।